दो चैप्टर 6 में से तो लास्ट ईयर सवाल भी आया था चैप्टर 6 में से, साथ में हटा दिया 1 नंबर का क्वेश्चन और चैप्टर 6 में से दिया था आपके 1 नंबर क्वेश्चन। तो कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन चैप्टर 6 से 1 नंबर का? ये चित्र दे रखा है आपके, ये ए बी और सी, ये भी आपके 1 नंबर का ही आता है आपके क्वेश्चन। ये आपके ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, डी और ई। सवाल में अगर आपके दिया हुआ है कि डी ई समांतर क्या है आपके बीसी, और ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर एक, और ये कितना दे रखा है आपके 1.5 है ये तो, और ये हो गई 3, ये 1 है तो ये करनी है हमें 11। तो नियम है कि जब रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है समानुपाती। तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। कारण लिखेंगे हम प्रमेय नंबर 6.1। अब AD तो दे रखा है 1.5, DB है 3, AE है आपके 1 और ये है आपके X। कितना गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1.5x बराबर 3। तो ये हो जाएगा गुणा में भाग में x बराबर 3 बटा 1.5 पॉइंट के 0, 15 का 15 15 ना 30। ये संख्या यहाँ डबल है तो यहाँ भी इससे क्या होगी डबल ही होगी, 1 का 2 हो जाएगा। और आपकी प्रश्नावली में से 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। एक आ सकता है ऐसा आपके, ये चित्र है आपके ABC। सवाल में आएगा कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कोण A का मान दे रखा है आपके 70 डिग्री और कोण C का मान दे रखा है आपके 40 डिग्री। तो बताओ कोण B का मान क्या होगा? ये मान आपसे पूछ ले तो कैसे याद करेंगे? पहले देखो क्या लिखेंगे, कोण C बराबर क्या है कोण R। ये दोनों कोण क्या है आपके बराबर। क्यों है बराबर? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये 40 है, ये भी क्या हो गया 40। अब आप याद कर त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 में से दोनों घटा देंगे, लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। A का मान 70, B का करना है 11 और C का मान 40 बराबर 180। ये दोनों प्लस के उधर भेद हो जाएगा माइनस का, तो कोण B का मान हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 जाएगा। और कौन से सवाल बनता है? 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई हार्ड नहीं आएगा। अनुपात भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे देखो आगे दे रखा है कि 6.4 का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यहाँ लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ABC तो दे रखा है आपके 64 और एरिया ऑफ क्या नाम है DEF ये दे रखा है आपके 121 और भुजा BC तो दे रखी है आपको EF दे रखी है आपके 15.4 और हमें ज्ञात करनी है BC करनी है हमें ज्ञात। देखो नियम है जब भी त्रिभुज समरूप हो, प्रमेय नंबर 6.6, जब भी त्रिभुज समरूप है तो उनके एरिया का अनुपात एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर होता है BC बटा EF का होल। कारण है आपके प्रमेय नंबर 6.6, उनके एरिया का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ABC कितना है आपके 64 और ये दे रखा है 121, ये है आपके 15.4 और ये है BC तो ज्ञात करनी है और ये हो गया है 15.4 का होल स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके अंडरवुड। 64 का अंडरवुड कितना होता है 8 और 121 का होता है 11 बराबर BC बराबर 15.4। ये भाग में हो जाएगा गुणा में,
तो BC का मान हो जाएगा आपका 8/11 सही है। ये यहाँ से भाग से जाएगी गुणा बिंदु में, हो जाएगा 15.4। काटो एक बार, फिर 0.4 हो गया, 44। तो BC का मान हो जाएगा 14 × 8 112, 11.2। और आपसे पूछ सकते हैं इसमें सिंपल क्वेश्चन, जैसे सिंपल क्वेश्चन ये आ जाए कि एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है आपके, समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी, A, B और C। ये दिया हुआ है आपके 90 डिग्री और ये दोनों भुजाएं क्या है आपके बराबर है। ये समकोण है A, B और क्या दिया है आपके C। अब सवाल में दिया हुआ, अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि A, B, C एक समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु भी है और समकोण भी, समद्विबाहु और साथ में कहे हैं आपने समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री और हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर ABC। ये समकोण है, C समकोण है, तो मैं बताऊं क्या लिखो, BC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। तो यूं याद करके बताना, उपपत्ति नाम थोड़ा अलग लिख दिए। यानी कुल मिलाकर ऐसे बताना है कि कर्ण का वर्ग किसी अन्य भुजा के वर्ग का दोगुना होता है। अब देखो सबसे पहले अगर BC ज्ञात करनी, कैसे ज्ञात करेंगे हम, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है आपके बराबर, AB और AC क्या है आपके बराबर। तो दोनों के एक ही नाम लिखेंगे, BC स्क्वायर है ही है, दोनों साथ एक ही नाम लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे, यहाँ AB 2 बार है तो जहाँ AC है वहां भी क्या लिख दो AB, तो यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपकी 2AB स्क्वायर। वही सिंपल। एक आपके लास्ट वाले प्रश्नावली में आपके क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में से कोई भी आ सकता है, मतलब 9 से 12 में से ज्यादा कोई पूछेंगे। कर्ण, आधार, लंब तीनों में से कोई ज्ञात करना हो तो दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपके दे रखा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये रही सीढ़ी जो दीवार पर ऐसे ऐसे लगाई हुई दीवार, ये है दीवार, ये है आधार और ये है सीढ़ी। इसने कहा सीढ़ी की लंबाई तो दे रखी है 10 मीटर, दीवार की लंबाई है आपके 8 ऊंचाई है दीवार की ऊंचाई। बताओ आधार से दूरी ये करनी है हमें ज्ञात। तो यहाँ 90 त्रिकोण मान लो, नियम लग जाएगा पाइथागोरस स्थल में। तो क्या हो जाएगा आपके कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब के अगर x ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है तो 10 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, उल्टा लिख दिया। हाँ कोई बात, तो सही है। आपका पक्षांतर ध्यान, आधार ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा आपके कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा आपके 64 बराबर 36। अगर x करना स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट, कितना हो जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 3 4। एक खंबे का भी है, एक 6 मीटर का खंबा है, एक 11 मीटर का खंबा है। दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप कितना है आपके 12 मीटर। ये खंबा है 6 का और ये खंबा है आपके 11 का, और दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपके 12। अब बताओ ये 6 है तो ये भी कितना 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। इसने कहा है कि इस खंबे का ऊपरी सिरा और इस खंबे का ऊपरी सिरे की ये दूरी क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी अगर ज्ञात करनी है, ये क्या है कर्ण। कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169 स्क्वायर हट गया, ये लग गया अंडर रूट स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 13। इसी में से कोई क्वेश्चन आए तो आ जाए। और एक है आपके लास्ट में, सबसे लास्ट क्वेश्चन है 17। एक त्रिभुज है ABC,
इसकी देखो भुजाएं दे रखी है, ए बी तो दे रखी है आपके 6√3 और ए सी दे रखी है आपके 12 और बी सी दे रखी है आपके 6। बताओ इसमें कौन है वो कितने डिग्री का कौन आएगा, इसमें कौन पूछा गया है। तो देखो अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो सिंपल क्या कहते थे हम कि 60 डिग्री होगा, संभव त्रिभुज है। लेकिन भुजाएं सब अलग अलग है तो फिर एक क्या होगा आपके 90 डिग्री के अलावा कोई नहीं हो सकता। और 90 डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे, अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हुआ तो। बड़ी भुजा ये है 12, ये 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपके 144। अब अन्य दो छोटी भुजाएं मतलब 6√3 और 6 बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ये तो होता है 3 और ये होता है 36। 36 × 3 होते हैं 108 प्लस 6 36 कितना जोड़ा आप 144। एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो बड़ी भुजाओं छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कौन त्रिभुज होता है आपके समकोण त्रिभुज। तो कौन आएगा कितना आपके 90 डिग्री पर में हो जाएगा आपको कौन सा 6.9। 6.9 में नियम है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कोण 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री पहले आ जाए तो पाइथागोरस नियम लगता है प्रमेय नंबर 6.8। एक कोण बाद में आ रहा है इसलिए प्रमेय नंबर 6.9। और क्वेश्चन आए और बताएंगे। चैप्टर 6 में से एक सवाल आता है 6 नंबर का, वो आपको तैयार करना है।